हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 25 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और ये जीके जीएस की 16वीं क्लास है। अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको जीके जीएस, हिंदी, करंट अफेयर, रीजनिंग, कला वर्ग की जो है आपको प्रैक्टिस सेट की वीडियोस मिल जाएंगी। हिंदी टॉपिक वाइज की भी आपको क्लासेस मिल जाएगी। इन क्लासेस के अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन होकर फ्री में बिल्कुल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 25 में से कम आपको 12 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट करना है। आप लोग देखिए आपकी तैयारी कितनी है। चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। नीचे क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है। 1:45 पे जीके प्लस करंट अफेयर की क्लास होती है जो कि अभी स्टार्ट है। 5:45 पे रीजनिंग प्लस सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लास होती है। ये क्रैश कोर्स के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर क्रैश कोर्स परचेज करने में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो 7905632533 पे व्हाट्सएप मैसेज आप लोग कर सकते हैं। ये हमारा क्रैश कोर्स है। अगर आप लोगों को भी सरकारी सीट चाहिए तो आप लोग हमारे क्रैश कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बेहतरीन तैयारी आप लोग कर सकते हैं। इसमें आपको बीएड प्रवेश परीक्षा का पूरा मटेरियल आपको देखने को मिलेगा। सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और 10 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ये क्रैश कोर्स सभी वर्गों के लिए है। इसमें आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग एंड सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा आपको इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस क्रैश कोर्स में जितने भी क्वेश्चंस लगाए गए हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लगाए गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाए गए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मात्र 149 रुपये में आपको पूरा मटेरियल मिल रहा है। बीएड प्रवेश परीक्षा का निचोड़ नोट्स है। कैसे परचेज करना है इस क्रैश कोर्स को, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। जब आप लोग उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 149 रुपये का पेमेंट आपको करना होगा। पेमेंट करने के बाद डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ ओपन करने का पासवर्ड भी उसमें रहेगा। चलिए सभी को गुड आफ्टरनून। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि वायुमंडल की संरचना में धरातल से कौन सा मंडल 32 से 60 किलोमीटर के मध्य स्थित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। वायुमंडल की संरचना में धरातल से कौन सा मंडल 32 से 60 किलोमीटर के मध्य स्थित है, तो वो स्थित है ओजोन मंडल। ऑप्शन का जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। मैं आपको बता दूं, अगर आपको बीएड की पल की अपडेट पाना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी बीएड की अपडेट है, छोटी से बड़ी अपडेट, वो आपको इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले देखने को मिलेगी। एक क्वेश्चन और इसी से पूछा जाता है मंडल से कि किस मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है, तो समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी को सुरक्षा करती है। पराबैंगनी किरणों को कौन रोकती है? ओजोन गैस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा बनाए गए मानवीय आवास को क्या कहते हैं? युर्त, तिपी, इग्नू या क्रॉल? उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसे कहते हैं युर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? युर्त। ठीक है। मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा जो बनाए गए मानवीय आवास होते हैं उसे युर्त कहते हैं। चलिए, बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की गई थी? योजना से तो क्वेश्चंस 1 से 2 क्वेश्चंस आपके आने ही आने हैं। तो मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2016 या 2014 या 2012 या 2010? तो इसकी जो है शुरुआत भारत सरकार द्वारा जो है 2014 में किया गया था। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को जो है 12 प्रकार के इसमें टीके दिए जाते थे। तो ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है तो इस मौद्रिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? 4 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इस मौद्रिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? स्वर्णमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्णमान कहा जाता है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी? किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी? सर जॉन मैक्सफरसन, सर जॉन सोर, सर जॉन बार्लो, चार्ल्स मेटकॉफ? तो सर जॉन सोर के कार्यकाल में
हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है? किस अनुच्छेद के अनुसार? ये किया गया है अनुच्छेद 74 के अनुसार। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये क्वेश्चंस मैं कई बार करवा चुका हूं। तो इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है तो होता है 6 वर्ष का। ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव सेवा के लिए स्थापित रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। रेड क्रॉस एक जो है अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है विपदा या युद्ध के समय मानव की सेवा करना होता है। तो इसका मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन से क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका WHO हो गया, WTO हो गया, नाटो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो नाटो से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे पूछा जा सकता है, सॉरी, तो नाटो को जैसे हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है ब्रुसेल्स में, उसका जो है मुख्यालय है, उसमें 30 देशों का जो है सदस्यों का समूह है। तो ये भी आपको रखना है, 30 देश उसमें जो है शामिल है नाटो में। चलिए, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? आप सभी को पता है कि इस समय यूक्रेन में रूस के द्वारा जो है हमला किया जा रहा है दिल्ली। तो नाटो, अमेरिका, यूक्रेन, रूस से जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये ट्रेंडिंग में अभी चल रहे हैं, तो इनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। कैसे भी क्वेश्चंस बनेंगे मैं आपको करंट अफेयर की क्लास में करवाऊंगा। तो ये मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट डे से भी क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आएगा और इसकी मैं स्पेशल क्लास लूँगा महत्वपूर्ण दिवस की। चलिए, रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में की गई थी? रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में की गई थी? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। कर्नाटक की बेंगलुरु। मध्य प्रदेश की भोपाल। तमिलनाडु की चेन्नई। चलिए, SSB भारत चीन युद्ध के समय सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए जो सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB का जो गठन किया गया था किस वर्ष किया गया था, ये आपको बताना है। SSB का गठन जो है किया गया था 1963 में। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1963 में जो है SSB का गठन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सूर्य साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशी शेर शाह सूरी किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? तो बिलग्राम का युद्ध जो 1540 में हुआ था, इसी युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था अफगान वंशी शेर शाह सूरी। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पानीपत का प्रथम युद्ध दिया गया है 1526 में, जो कि हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। खानवा के युद्ध मैंने आपको बताया है 1527 में हुआ है। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि खानवा का युद्ध जो है किनके किनके बीच हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। तो इन सभी युद्धों को याद रखना है। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था और 1761 में आपका तृतीय युद्ध हुआ था। 1556 में अकबर और हेमू के बीच युद्ध हुआ था। चलिए, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी? किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज की इस प्रैक्टिस सेट में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दीपक मिश्रा, नारायण सिंह, तीरथ सिंह, PN भगवती। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो उस समय जो भारत के चीफ जस्टिस थे वो थे PN भगवती। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और आपको पता भी होना चाहिए कि इस समय भारत के वर्तमान में जो है मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो NV रमन। NV रमन आपको याद रखना है। NV रमन इस समय जो है मुख्य न्यायाधीश हैं। चलिए, पीपुल्स डेली किस एशियाई देश से प्रकाशित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र है? कोलंबो, बीजिंग, दिल्ली, ढाका। श्रीलंका की राजधानी यहाँ पे कोलंबो है, चीन की राजधानी बीजिंग है, भारत की दिल्ली है, बांग्लादेश की ढाका है।
तो पीपुल्स डेली जो है आपका चीन का जो है आपका एक प्रमुख समाचार पत्र है, तो ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, और जितने भी लोग यार क्लास को देख रहे हो यार फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय थे। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी भारत रत्न की, तो 1954 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति प्रथम थे। ठीक है, चलिए प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित हैं। जैसे विराट कोहली का संबंध क्रिकेट से है, स्मृति मंथाना क्रिकेट से हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध फुटबॉल से है। तो प्रकाश पादुकोण का जो संबंध है बैडमिंटन से। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है। सुरक्षा परिषद को विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बट इस समय विश्व का पुलिसमैन नहीं कहा जा सकता। आप सभी को पता है कि यूक्रेन में बहुत जो है डेली जो है अटैक हो रहे हैं, बट यूनाइटेड स्टेट कुछ भी नहीं कर रहा है, जो कि इसको अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जो है इसका कार्य होता है संयुक्त राष्ट्र का। चलिए दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान किस वर्ष स्थापित किया गया था। ऑप्शन देखिए, आसियान का जो है स्थापना वर्ष बताइए। 8 अगस्त 1967 को 8 अगस्त 1967 को आसियान का जो है गठन किया गया था। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 10। कितनी है, 10 है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जकार्ता इंडोनेशिया में। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य से पारंगत हैं। तो इनका संबंध है मोहिनी अट्टम, जो कि केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथकली आपका केरल का है। ठीक है, चलिए ट्रेन टू पाकिस्तान बुरियल 8C लेखक के कौन हैं। इसके लेखक बताइए कौन है। 21 का ट्रेन टू पाकिस्तान बुरियल 8C के लेखक हैं खुशवंत सिंह। कौन है, खुशवंत सिंह हैं। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश। ये किया गया था उड़ीसा के द्वारा। उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, आंध्र प्रदेश हैदराबाद। चलिए अगस्त 2021 में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने सुजलाम अभियान की शुरुआत की थी। अगस्त 2021 में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने सुजलाम अभियान की शुरुआत की थी। जल शक्ति मंत्रालय ने। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है। कई बार ये क्वेश्चंस मैं करवाया हूँ प्रैक्टिस सेट की क्लास में, टॉपिक वाइज क्लास में। तो पंजाबी जो है गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। ध्यान रखिएगा, स्टार लगा के नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आ जाए तो गलत तो हो ही नहीं सकता आपसे। चलिए लास्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है। तो वो है आपका तारापुर परमाणु संयंत्र। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए शो फ्रेंड्स, ये थी आज की जीके जीएस की क्लास। कैसी लगी क्लास आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसकी मैं आंसर की भी लगा दिया हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं आंसर की। तो मिलते हैं अगली क्लास पे, तब तक के लिए थैंक यू। और कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और भी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। बीएड की पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी।